जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको हार्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें से हमारे शरीर तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो आप नॉर्मल भाषा में नर्वस सिस्टम का मतलब समझते हैं कि सिस्टम हम नॉर्मल भाषा में कंप्यूटर को कहते हैं। तो कंप्यूटर में से आप किसी भी चीज़ को हटाइएगा तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे आप सीपीयू को हटाइएगा, कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। माउस को हटाइएगा, नहीं चल पाएगा। जैसे भी हमारे बॉडी का जो मेन पार्ट है, जो नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी चीज़ डिवेज हो गई तो जीना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ब्रेन है। तो हम पहले देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो ब्रेन का जो बाहर का हिस्सा है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और हमारे सबसे शरीर की बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका भी है। हाँ, तो इसका हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य भाग है मस्तिष्क। मुख्य भाग है मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? मस्तिष्क है। और मस्तिष्क के हमारे 3 पार्ट होते हैं, अब वो आगे आपको बता देंगे। ठीक है, हमारे मस्तिष्क को अब सबसे ये नॉर्मल भाग होता है, कोमल भाग होता है। ठीक है, तो अब कोमल चीज है तो उसको सुरक्षा देनी जरूरी है। तो हमारे इसको रक्षा देनी बहुत जरूरी है। तो बाहर एक हड्डियों से निर्मित एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिससे हमारे ब्रेन को सुरक्षा मिलती रहती है। तो उसका क्या नाम है उस हड्डी का? क्रेनियम हड्डी कहते थे। क्रेनियम हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये 8 हड्डियों से निर्मित होती है। ठीक है, 8 हड्डियां होती है इसमें, हड्डियां होती है इसमें। क्रेनियम हड्डी होती है जो 8 हड्डियों से निर्मित होती है। अब क्रेनियम और मस्तिष्क के बीच में एक परत पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, क्योंकि अब क्रेनियम हड्डी और मस्तिष्क दोनों में गैप होना जरूरी है। अगर कोई चोट लगेगी तो क्रेनियम हड्डी पर लगने से मस्तिष्क को ठोस लग सकती है। तो ठीक है, तो इसके बीच में एक परत पाई जाती है। ठीक है, और उस परत का नाम है मेनिनजाइटिस। ठीक है, क्या नाम है? मेनिनजाइट। ये बीच की एक परत पाई जाती है जो फाइबर की होती है, रेशेदार नुमा परत होती है। ये बीच में परत होती है और इसकी सहायता से इसके बीच में हड्डियों से निर्मित जो क्रेनियम हड्डी होती है और मस्तिष्क के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है। ग्राम है। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे मस्तिष्क में एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, कोशिका स्व निर्माण नहीं होता है। कोशिका स्व निर्माण न होने की वजह से जब भी हमारे सर में चोट लगती है तो दोबारा सही होने का चांस बहुत ही कम है। इसीलिए हमें ट्रैफिक पुलिस कहती है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का जरूर उपयोग करें, वो हमारी सिक्योरिटी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी खो जाएगी। अगर छोटी सी चोट लग गई तो हमारे लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं कोशिका स्वयं निर्माण नहीं पाया जाता है। हाँ, तो ये तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क का पहला भाग है जो है अगर मस्तिष्क। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है ये मस्तिष्क का। सबसे पहला भाग है अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क में जो पहला पार्ट होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम, अब सेरिब्रम का क्या काम है? सेरिब्रम हमारे याददाश्त दिलाने के लिए काम करता है। जिज्ञासा, याददाश्त, अगर अब जो हम पढ़ाई करते हैं ना, जो हम याद करते हैं, जब हमारे कुछ याद नहीं रहता है तो मान के चलिए हमारा सेरिब्रम कम काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों का, कुछ का वो क्या सेरिब्रम एकदम फेल हो जाता है, तो वो कहते हैं ओहो आपको कहीं देखे हैं, लगता है आप पापा हैं। तो वो क्या है, उनका एकदम फेल हो गया है सेरिब्रम। कभी कभी क्या है कि चोट लगने पर भी सेरिब्रम पर काफी आंच आ सकती है और कभी कभी एक्सीडेंट में कुछ की यादें चली जाती है।
तो सेरिब्रम सबसे नॉर्मल भाग है, सबसे बड़ा भाग है, जिसे परमस्टिक्स भी कहा जाता है। ये सेरिब्रम हो गया। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि शराबी है ना, शराबी का परमस्टिक्स शराब पीने से एल्कोहल से एकदम ही कंट्रोलहीन हो जाता है और हार्मोन्स देना बंद कर देता है। तो आप सदा देख लेना, जो उसके ना याददाश्त या तो ज्यादा हो जाएगी या एकदम ही डाउन हो जाएगी। तो यही सेरिब्रम उसका काम नहीं करता है, तो उसे पता नहीं रहता है किसको क्या बोलना है, किसको क्या सुनना है, क्या कहना है, तो इसलिए उनका सेरिब्रम फेल हो जाता है। ठीक है। और दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों एक जैसे हैं, तो काम भी एक जैसे मिलता जुलता ही होगा। तो देखिए हम देखते हैं थाइलेम्स में क्या है। थाइलेम्स में है ये बाहर का तापमान ज्ञात करवाता है। ठीक है। और बाहर का तापमान क्या है, बाहर सर्दी गर्मी और सब का पता लगाने के लिए हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, वो सिग्नल देता है, तो हमें पता चलता है बाहर गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है। ठीक है। फिर देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदर का तापमान ज्ञात कराने के लिए काम करता है। अंदर में क्या है, जैसे गुस्सा है, प्रेम है, प्यार है, पसीना है, जो भी है, जितना भी अंदर में जितनी क्रियाएं होती है, पापचिक क्रियाएं, उनका सारों का उत्तरदायी हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। तो आगे है मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का बीच का भाग। ठीक है। मध्य मस्तिष्क के दो भाग हैं। पहला है कार्पोरा। अब कार्पोरा का क्या काम है, कार्पोरा जो आपके बाहरी वातावरण में देखना सुनना जो भी सारी क्रियाएं हैं वो कार्पोरा के माध्यम से होती है। अब कार्पोरा में जैसे इनके दोनों की अलग एक क्रियाएं होती है, जैसे आपको मैं आंख की बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। तो पहले हमारे सूर्य से किरणें निकलती है। ठीक है। और सूर्य से निकलकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है। ठीक है। और रेटिना के बाद में मस्तिष्क के पास जाती है और मस्तिष्क उन्हें भेजता है फिर मध्य मस्तिष्क के पास, और मध्य मस्तिष्क कार्पोरा पर आती है। कार्पोरा पर आने के बाद में ये ज्ञात होता है कि आगे क्या रखा हुआ है। ठीक है। तो ये कार्पोरा का काम हो गया। आगे है सेरिबरल, इसे पेंडिकल भी कहते हैं। ठीक है। एक जैसे नाम है इसमें, एक सेरिबरला आएगा जो सेरिबेलम, ये देखो, और ये सेरिबरल, ये दोनों एक जैसे हैं पर इनका काम अलग अलग है, याद रखना इनको। ये सेरिबरल पेंडिकल कहते हैं इसे। ये है हमारे जो पीछे का भाग है इसमें पाया जाता है। ठीक है। जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारे मेरु रज्जु कहते हैं हिंदी में, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके एकदम बीच से जाती है। और इसके क्या होता है कि इसके 31 जोड़ी नसें होती है, 31 जोड़ी नसें, 31 जोड़ी तंत्रिका। ठीक है। 31 जोड़ी नसों से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क में कितनी नसें होती है, मस्तिष्क में 12 जोड़ी होती है। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क को जोड़े रखने का काम करता है, वैसे इसे असिस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है। असिस्टेंट है ये मस्तिष्क का, याद रखना इसे। सेरिब्रल को मस्तिष्क का असिस्टेंट भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारे मस्तिष्क को जोड़े रखता है। ठीक है। ये हो गया। आगे है पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क का तीसरा भाग जो पीछे का भाग है। इसमें लगभग सारे कार्य पीछे के ही होते हैं, हमारे पीठ के कार्य होते हैं सारे सारे। इसमें से सर्वप्रथम है सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम है, सेरिबेलम हमारे शरीर का नियंत्रण बनाए रखता है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है छोटे बच्चे का और हमारा। आप हमेशा देखिए छोटा बच्चा होता है वो खड़ा नहीं रह पाता है। ठीक है। वो गिर जाता है तो कभी खड़ा हो जाता है, तो अपना बैलेंस नहीं बना सकता है। तो उनका सेरिबेलम कम काम करता है और उनमें हड्डियां भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो हड्डियां कमजोर भी होती है उनके साथ में, और उसके साथ में उनके अंदर जो होता है वो कैल्शियम भी कम होता है। ठीक है। और कैल्शियम ना होने की हड्डियां कमजोर होती है। तो आप कैल्शियम चाहते हो दूध पिया करो, कैल्शियम बढ़ेगा, दूध में कैल्शियम बहुत है। ठीक है। पालक में भी। जैसे सेरिबेलम हो गया, शरीर का नियंत्रण बनाए रखने के लिए काम करता है। सबसे बड़ा उदाहरण अच्छा एक और है शराबी का है। आप कभी देखना जो शराबी है वो शराब पीने के बाद में सेरिबेलम खो देगा, वो ना तो खड़ा रह पाएगा ना बैठ पाएगा। उसकी समस्या यही है भाई, इधर से इनका ये सेरिबेलम खत्म हो गया, नहीं, हाँ सेरिबेलम खत्म हो गया, इधर से सेरिबेलम खत्म हो गया। ठीक है। तो याददाश्त तो वैसे चली गई या ज्यादा हो गई, ये खड़ा रह नहीं पाएगा।
तो इनके लिए बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए शराब का सेवन कोई ना करें, इसी में सभी की भलाई है। आगे है मेडुला, इसके दो पार्ट है। दूसरा भाग है मेडुला, इसको आल्बा गाटा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो ही क्रिया होती है, अपापचिक क्रियाएं और एनाबॉलिक क्रियाएं, जिसे हिंदी में कहते हैं एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक। ठीक है, इंग्लिश में इन्हीं दो क्रियाओं से मेडुला बनता है। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क का सारा हो गया। ये है तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र आपको बता दिया, हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसमें से इसका पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपको सारा कुछ बता ही दिया है, ब्रेन बता दिया है, मस्तिष्क सारा बता दिया है। मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं और स्पाइनल कोड आपको बता दिया है, मेरुरज्जु, जो हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है। यह हमारे इसका मुख्य भाग है, जो तंत्रिका तंत्र है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य भाग है। ठीक है, और आगे का है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? ब्रेन की 12 जोड़ी नसें, आपको बताया था कि ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होती है और स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी नसें होती है। जब इन दोनों नसों को, दोनों तंत्रिकाओं को मिला दे तो क्या बन जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। फिर यह है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या है? ये थोड़ा अलग है। इसमें है ब्रेन की कुछ नसें, ब्रेन की कुछ तंत्रिकाएं और स्पाइनल कोड की कुछ तंत्रिकाएं। अगर दोनों में थोड़ी थोड़ी मिला दें तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बन जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। इसमें दो क्रियाएं होती है, अनुकंपीय क्रियाएं और परानुकंपीय क्रियाएं। इन्हें थोड़ा समझना है आपको। इसमें क्या है कि नॉर्मली अनुकंपीय क्रिया क्या होती है, पहले आपको ये बताएंगे। अनुकंपीय क्रिया वो क्रियाएं जब आप भयभीत हो जाते हो। ठीक है, मानो आप किसी शादी ब्याह में गए हो और आप किसी छत पे खड़े हो और अकेले खड़े हो, और अकेले आपको पीछे से कोई आवाज आ रही है, छम छम छम, और आप एकदम डर गए, अच्छी तरीके से डर गए। आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपके मुंह से थूक सूख के हालत बेकसत हो गई आपकी। अब आपको डर लग रहा है और आपके पीछे से एकदम धीरे से आके कोई हाथ रखता है। आप ऐसे हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, आपकी हालत एकदम खस्ता हो जाएगी। फिर क्या, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपके ही भैया हैं। फिर आप एकदम शांत हो जाएगा, ओ ये तो भैया ही है। फिर ठीक है, वो होती है अनुकंपीय क्रिया, जिसमें आप पूरे भयभीत हो जाते हो। फिर आगे है परानुकंपीय क्रिया। जब आप अपने भैया को देख लेते हो तो आप शांत होने लगते हो, आपके रोंगटे वहीं पर जम जाते हैं, दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो होती है परानुकंपीय क्रिया। ठीक है, तो आपका जो मस्तिष्क का, ब्रेन का जो सारा अध्याय था वो कंप्लीट करवा दिया है तंत्रिका तंत्र का, और आगे का हम हार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।